तो चैप्टर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। ठीक है। आपके पास ओरिजिन दिया है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,0 मान लो ओ, और जो पॉइंट है 2,1,1 ये आ गया ए पॉइंट। इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर होगी किस लाइन पर? बाय द पॉइंट दीज टू पॉइंट। ठीक है। यानी कि कौन सा पॉइंट है? 3,5,-1 एंड 4,3,-1। ठीक है। मान लो ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। बोल रहे हैं जो ओरिजिन और ए पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर होगी किस लाइन पर? जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर बन रही है। ठीक है। देखो अगर हमारे पास लाइंस हैं दो, ठीक है, L1 लाइन, मान लो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1 एंड C1, और जो लाइन L2 है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A2, B2 एंड C2। तो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? 0 होगा। तो हमने ये चीज शो करनी है। ठीक है। तो देखो, तो ओ ए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, निकाल लेते हैं। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ ए क्या जाएंगे? ठीक है। 2-0, 1-0, 1-0, यानी कि क्या आ गया? 2,1,1। इन्हें आप मान लो A1 B1 एंड C1। ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी के क्या जाएंगे? 4-3, ऐसे निकालते हैं। 3-4 एंड -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1-2 एंड 0। इसे आप A2 B2 एंड C2 मान लो। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नाउ विच इज इक्वल टू A1 A2 इज 2 into 1 2, B1 B2 -2, 1 into 0 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या आ रही है? 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? जब लाइन कंटेन द डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। ठीक है। दैट इंप्लाइज जो लाइन OA है वो परपेंडिकुलर होगी किस पर? BC पर। ठीक है। ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दी हैं, ये उनके डायरेक्शन कोसाइंस दी हैं। ठीक है। ओके। एंड शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है। और आपने शो करना जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। ठीक है। तो देखो, ये परपेंडिकुलर लाइंस आ गई दो। ठीक है। L1 लाइन एंड L2 लाइन। ठीक है। एंड ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। और इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है? L3 लाइन। क्या लाइन आ गई? L3 लाइन। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं अगर ये जो L1 लाइन है, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है। ठीक है। और इसके L2 M2 N2 है। तो आपने शो करना है इन दोनों लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है L3, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये आएंगे। ये चीज आपने प्रूव करनी है। ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं, तो मैं यहां पर इन लाइंस के अलोंग यूनिट वेक्टर ले सकता हूं। ये यूनिट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर। ठीक है। ओके। देखो आपको निकालना है कि इन दोनों लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है L3 उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये है। देखो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और हमें निकालना है कि उस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। अगर ये ए कैप है ये बी कैप है तो ये क्या आएगा? ए कैप क्रॉस बी कैप। ठीक है। उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हम उसके रिप्रेजेंट करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि L3 यानी कि मैंने सी कैप मान लिया, तो सी कैप क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। अगर ए जो है यूनिट वेक्टर इसके अलोंग है, बी यूनिट वेक्टर L2 के अलोंग है, और ए यूनिट वेक्टर L1 के। ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर निकालना है, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं, हमने किया ऑलरेडी पहले। ठीक है।
तो देखो यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, ठीक है, ए कैप और बी कैप क्या होंगे। देखो ये यूनिट वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस में हम लिख सकते हैं ऐसे L1i, ठीक है, प्लस M1j प्लस N1k, और जो बी कैप होगा वो क्या होगा L2i प्लस M2j प्लस N2k। ओके, अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो देखो ए कैप क्रॉस बी कैप क्या आ जाएगा आपके पास, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये आ जाएगा L1 L2, not L1 L2, it is L1 M1 N1 and L2 M2 and N2, and which is equal to क्या आ जाएगा M1 N2 minus M2 N1 I minus L1 N2 minus L2 N1 J plus L1 M2 माइनस L2 M1 K, ठीक है। नाउ यहाँ इसको पॉजिटिव कर लो, तो M1 N2 माइनस M2 N1 I, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज L2 N1 माइनस L1 N2 J प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 K, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास C कैप, ये सी कैप के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L3, ठीक है, आर क्या जाएंगे M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा L1 L2 N1 माइनस L1 N2 एंड L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। ये देख लो, यही प्रूव करना था, M1 N2 minus M2 N1 and L2 N1 minus L1 N2 and L1 M2 minus L2 M1, ठीक है। यहां से ये हमने शो कर दिया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हु डायरेक्शन को रेशियोज आर दिस एंड दिस, ठीक है। देखो अगर हमें दो लाइंस दी हैं L1 एंड L2 और उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1 and A2 B2 and C2, then the angle between them is cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon A1 square plus B1 square plus C1 square का square root and A2 square plus B2 square plus C2 square का square root, यही होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास A1 की जगह A, B1 की जगह B एंड C1 की जगह C है, और A2 की जगह B माइनस C, B2 की जगह C माइनस A एंड C2 की जगह क्या है A माइनस B। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन cos थीटा इज इक्वल टू A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B डिवाइड बाय क्या जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एंड बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो देखो ये क्या जा रहा है मेरे पास, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एंड बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब देखो ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी एंड बी सी से बी सी, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस थीटा क्या आ गया 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है मेरे पास कॉस 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, यानी कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एक्स एक्सिस ओरिजिन एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ओरिजिन से पास करेगी वो खुद क्या होगी
एक्स एक्सिस तो होगी, तो यानी कि आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर एक्स वन वाई वन जेड वन क्या पॉइंट्स होते हैं जहां से लाइन पास कर रही है। एक्स वन वाई वन और जेड वन कौन से पॉइंट हैं जहां से लाइन पास करेगी। ठीक है, और ए बी सी क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशो बोल डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, या डायरेक्शन इसके क्या होंगे डायरेक्शन रेशोज होंगे। ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, तो हमें x1 y1 z1 चाहिए कोई पॉइंट। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए यहां पर। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a,0,0। ठीक है, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, देखो लाइन कहां से पास की, ओरिजिन से पास कर रही है। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो x1 y1 एंड z1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 0,0,0। ठीक है, और कोई भी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, देखो अगर कोई भी एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो मेरे पास क्या आते हैं, 1,0,0,0। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, 1,0,0,0। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन 0 अपॉन ए इज 1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन 0, यानी कि x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड अपॉन 0 is the equation of line parallel to x axis and passing through the origin. Okay, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, what if the coordinates of the point a b c and d are respectively this। ठीक है, आपके पास a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,2,3, b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,5,7, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,3,6 एंड डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2,9,2। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी। देखो आपको ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में एंगल निकालना है। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या जाएगा, ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में निकालना है तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और सी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए बी वेक्टर क्या होगा मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी माइनस ए तो क्या आ जाएगा 4 - 1 इज 3। ठीक है, 3i एंड 5 - 2 प्लस 3j एंड 7 - 3 प्लस 4k। ठीक है, वैसे हम सी डी के निकाल लेंगे, तो सी डी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी माइनस सी यानी कि 6i एंड 9 - 3 इज 9 - 3 6j एंड 2 - 6 इज -4k। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, 4 - 1 3 एंड 5 - 2 3 7 - 3 इज 4, यहाँ से 2 6 9 - 3 6 एंड 2 - 6 इज -4k। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेरे पास -6 दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज -6, तो 2 + 6 इज +8k। ठीक है, ये आ जाएगा। पर आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज यानी कि क्या आ जाएंगे 3,3,4 एंड 6,6,8। अगर ध्यान से देखो आप, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। अगर ये a1
B1 C1 है, ठीक है, और ये A2 B2 C2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। सभी क्या आ रहे हैं मेरे पास 1/2 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। तो पैरेलल कब होंगी, जब उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ओके, ठीक है। तो ए बी सी डी निकाल लिया, और यहां से ए बी और सी डी क्या है, साफ दिख रहा है कि इनके रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके बीच में एंगल 0 होगा या तो फिर 180 डिग्री होगा, ओके। यहां पर देखो लिखा है इफ द लाइंस, ये दो लाइंस आपके पास दी हैं आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2 हैं, अगर दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंडीशन है। तो इसे 1 मान लो लाइन, दिस इज लाइन 2, ठीक है। तो यहां पर हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर, क्या आ जाएंगे, -3 2k एंड 2, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2r क्या आ जाएंगे मेरे पास, 3k, 1, -5, यही आएंगे। तो देखो यहां पर मेरे पास ये क्या आ गया, A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 एंड C2। तो आ जाओ, नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर दी लाइन, तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू 3k -9k 2k इंटू 1 प्लस 2k एंड 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। तो -7k -10 इज इक्वल टू 0 एंड -7k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू -10/7। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, -10/7, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, लाइन की, जो कि कहां से पास कर रहा है मेरे पास 1, 2, 3, लेट दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए इज मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, ओके। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, I प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लेट दिस इज ए बी लाइन। तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होती है। जहां पर ए वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया जहां से वो पास कर रही है, और बी वेक्टर क्या होता है, जो इस लाइन के पैरेलल हो, इसे हम क्या कहते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। और आपको क्या दिया है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और ये जो लाइन है वो क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है किस पर, ठीक है, प्लेन पे, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास प्लेन है, ठीक है, ठीक है, जो इस पर नॉर्मल होता है, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि ये देखो जो भी नॉर्मल होगा प्लेन पर, ठीक है, वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। क्यों, देखो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो नॉर्मल होगा प्लेन पर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में पैरेलल, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे। इसका मतलब जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही तो मेरे पास बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या दी है प्लेन की, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j -5k, ये +9 को वहां ले जाओ तो -9 लिख सकता हूं। देखो प्लेन में जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, -i -2j एंड +5k इज इक्वल टू 9, ठीक है, आर डॉट, ठीक है। तो ये जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है ये क्या आएगा, नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो मेरे पास बी वेक्टर क्या आ जाएगा,
माइनस आई माइनस 2j एंड प्लस 5k, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा इंटू माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, आया समझ में? देखो आपके पास जो पीछे आंसर दिया है, पीछे जो आंसर दिया है बुक के, वो दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j एंड माइनस 5k। ठीक है, यानी कि ये दोनों और प्लस ये यहाँ पर माइनस लिया। ठीक है, देखो तो यानी कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर -9 ही रहने दिया है और इन्होंने डायरेक्शन रेशियोज ये लिए हैं। ठीक है, ओके। पर देखो अगर एक चीज यहाँ पर देखो, अगर आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ आई प्लस, इसको मैं चलो म्यू लिख लिया, क्योंकि यहाँ स्केलर म्यू इज एनी स्केलर, कुछ भी हो सकता है। तो आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, और मैं माइनस म्यू, देखो आपके पास कोई, ये आपके पास क्या है, एनी स्केलर है, तो मैं माइनस म्यू को लैम्डा भी तो मान सकता हूँ। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j माइनस 5k, आ जाएगी ये इक्वेशन सेम। ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये आंसर कोई गलत नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी से। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर जिसका, ठीक है, मान लो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, a1i नॉट a1, इट इज ai प्लस bj प्लस सी के। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ठीक है, पैरेलल है किस प्लेन के, एक और प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन क्या है, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहले तो देखो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, यही होती है। ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, ए वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के जहां से वो प्लेन पास कर रहा है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, और एन वेक्टर क्या है, जो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा, ठीक है, इस प्लेन पर नॉर्मल होगा वही एन वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब जो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे मेरे पास, एन, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये आ जाएंगे। ओके, तो यही तो इस प्लेन के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो मेरे पास एन क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन इज इक्वल टू आई प्लस जे एन प्लस के, और ए वेक्टर आपके पास दिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर आई प्लस जे प्लस के साथ इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो मेरे पास आर वेक्टर क्या था, ठीक है, आर वेक्टर इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये मेरे पास आर वेक्टर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए आई माइनस बी जे माइनस सी के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ए इंटू आई प्लस वाई माइनस बी इंटू जे, आगे कैलकुलेशन ही है, प्लस जेड माइनस सी इंटू के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के साथ। ओके, तो क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। लग गया पता? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस की इक्वेशन दी है, आपने इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइंस क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, स्क्यू लाइंस होगी तो कुछ और डिस्टेंस आएगा, पैरेलल लाइंस होगी तो हम कुछ और लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, देखो दो लाइंस की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर। दो लाइंस की इक्वेशन ये है। ठीक है, अगर b1 और b2 इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं। अगर b1 और b2 अलग इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर b1 और b2 वेक्टर इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर b1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b2 वेक्टर होगा तो लाइंस क्या होंगी? स्क्यू लाइंस होंगी। ठीक है, तो यहां देखो जो b1 वेक्टर है और b2 वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस क्या है? स्क्यू लाइंस है। और दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डिवाइड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है। ठीक है, ओके, तो आज हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर b1 वेक्टर क्या दिया है आपके पास? i माइनस टू जे प्लस टू के एंड b2 वेक्टर इज 3i माइनस टू जे एंड माइनस टू के। तो देखो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? i j k 1 माइनस टू टू एंड 3 माइनस टू एंड माइनस टू एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 8i माइनस माइनस टू माइनस 6 माइनस 8j एंड प्लस माइनस टू प्लस 6 प्लस 4k। एक बार चेक कर लो। ठीक है, माइनस टू प्लस 4 एंड प्लस 4 8 एंड माइनस टू एंड माइनस 6 माइनस टू 1 माइनस टू एंड माइनस 6 माइनस 8, ये प्लस 8j हो जाएगा एंड माइनस टू एंड प्लस 6 प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एंड b वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? दिस इज 8 स्क्वायर 64 प्लस 16 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 144 एंड विच इज इक्वल टू 12, यही आ रहा है 128 134 144। ठीक है, उठाओ वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या जाएगा? d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 इज 8i प्लस 8j प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना आपने? a2 माइनस a1। ठीक है, अब कंपेयर करो, यहाँ पर a1 वेक्टर क्या जाएगा? 6i प्लस 2j प्लस 2k एंड a2 वेक्टर इज माइनस 4i, j नहीं है तो प्लस 0j माइनस k। तो a2 माइनस a1 क्या जाएगा? माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10i माइनस 2j एंड a2 माइनस a1, यहाँ माइनस के तो माइनस 3k, ये यहाँ क्या माइनस यहाँ के। ठीक है, अपॉन क्या जाएगा? 12 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 80 माइनस 16 एंड माइनस 12 अपॉन 12 का मॉडुलस एंड विच इज इक्वल टू 96 एंड माइनस 108 अपॉन 12 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहा है मेरे पास? दीज टू लाइन इज 9। डी कितना आ गया है यहाँ पर? 9। ओके, ये चीज आई समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दीज टू पॉइंट। ठीक है,
क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, यानी कि आपके पास दिया है जो लाइन है वो 5,1,6 एंड जो 3,4,1 से पास कर रही है। ठीक है, देखो ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। बोलते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीस टू पॉइंट क्रॉसेस द yz प्लेन। आपके पास कोई yz प्लेन ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले जहां से ये लाइन जो है, ठीक है, पास कर रही है किससे, ठीक है, ये लाइन जो yz प्लेन से पास कर रही है, ठीक है। और ये दो पॉइंट्स के हैं आपके पास 5,1,6 एंड 3,4,1। लेट दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जहां से ए बी लाइन पास करी। मान लो ए बी लाइन इस पॉइंट से पास करी, पॉइंट सी से, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट वाई जेड प्लेन पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 0, x1 y1, इस टाइप का होगा, ठीक है। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो वाई जेड प्लेन है, ठीक है, फिर सुन लो, ये जो वाई जेड प्लेन है यहां से लाइन पास कर रही है, ठीक है। और कहां, किन दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्लेन को, वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट से क्रॉस करेगी। तो जब ये लाइन वाई जेड प्लेन को क्रॉस करेगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, 0, y1, z1, इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब अगर आप देखो तो ये जो ए सी और बी पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, लाइन है तो सी पॉइंट प्लेन से क्रॉस कर रही है, तो ये सी पॉइंट प्लेन पर भी है, लाइन पर भी है। तो ये ए सी बी तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये कोलिनियर है। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ऑफ ए सी, ठीक है, एंड जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ऑफ सी बी आर क्या होंगे, प्रपोर्शन होंगे, ठीक है, ओके। या तो फिर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए सी और सी बी के प्रपोर्शन होंगे, या ए सी और ए बी के भी तो प्रपोर्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं सी बी नहीं करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, ए बी कर लूंगा, आर प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेट लाइन है, ठीक है, स्टेट लाइन है तो ए सी और ए बी क्या हुई, पैरेलल लाइंस ही हुई एक तरह से, ठीक है। तो ए सी के आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और ए बी के निकाल लो, उनको प्रोपोर्शन कर लो, वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी क्या आ जाएंगे, ए सी के, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, 0, -5, y1, -1 एंड z1, -6, ठीक है। यानी कि -5, y1, -1 एंड z1, -6 ये आ जाएंगे। और ए बी के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के क्या आ जाएंगे, 3, -5, 4, -1 एंड 1, -6, ठीक है। 3, -5, 4, -1 एंड 1, -6 यानी कि क्या आ जाएंगे, -2, 3 एंड -5। अब ये क्या है आपस में, ठीक है, ए सी बी कोलिनियर है, इसलिए इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू y1 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z1 -6 अपॉन -5, ठीक है। इक्वेट कर दो तो -5 अपॉन ये कट गया, तो 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 -1 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू z1 -6 अपॉन -5। तो क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 2y1 -2, वहां जाके ऐड हो गया तो 17 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू ये आ गई। एंड दिस इज -25 इज इक्वल टू 2z1 -12, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा तो -13 अपॉन 2 इज इक्वल टू z1, ठीक है। तो सी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, y1 is 17 upon 2 and z1 is -13 upon 2, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो वाई जेड प्लेन को इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ओके।